हमने गुज़श्ता वीडियो में मैट्रिसेस की टाइप्स को स्टार्ट किया था। इस वीडियो में हम उन टाइप्स को कंटिन्यू रखते हैं और हमने 5 टाइप्स को लास्ट वीडियो में पढ़ा था। आज हम छठी टाइप से स्टार्ट करते हैं और जो 6th टाइप है वो है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज जो एक मैट्रिक्स का हम लेते हैं, ये उसकी टाइप नहीं बनती, बल्कि हमारे पास जब कोई मैट्रिक्स दिया होता है तो हम उसका ट्रांसपोज ले सकते हैं। और किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने या उसका ट्रांसपोज बनाने का तरीका ये होता है कि आप उसकी रोज़ को कॉलम्स में बदल देते हैं या फिर कॉलम्स को रोज़ में बदल देते हैं। तो हम किसी भी दिए हुए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज बना सकते हैं उसकी रोज़ को कॉलम्स में बदल के या फिर उसके कॉलम्स को रोज़ में बदल के। और इसकी हम एग्जांपल ले सकते हैं कि फ़र्ज़ करें कि हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए गिवन है और इसके जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 1 2 3 1 2 3 2 1 0 एंड -1 4 -2। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स ए गिवन है और हमने इसका बनाना है ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज जब हम किसी मैट्रिक्स का बनाते हैं तो हम सिंपली उस मैट्रिक्स के ऊपर टी लिख देते हैं। ठीक है, टी का मतलब है कि ट्रांसपोज। तो अगर मैंने ए का ट्रांसपोज बनाना था तो मैंने ए के ऊपर टी लिख दिया, तो इसका मतलब है कि अब मैं ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज बना रहा हूँ। और ट्रांसपोज हम बनाते कैसे हैं कि हम उस मैट्रिक्स की रोज़ को कॉलम्स में बदल देते हैं। तो इस मैट्रिक्स की ये पहली रो है 1 2 3, तो इसको जब हम कॉलम्स में बदलेंगे तो ये बन जाएगी 1 2 3। ठीक है, फिर हमने दूसरी रो को कॉलम में बदलना है जो कि है 2 1 0, तो इसको हम कॉलम बनाएंगे तो ये बन जाएगा 2 1 0। और फिर हमने तीसरी रो को कॉलम में बदलना है जो कि -1 4 -2 है, तो इसको हम कॉलम में बदलेंगे तो ये बनेगा -1 -1 4 और -2। तो देखिए अब हमने मैट्रिक्स ए की रोज़ को कॉलम्स में बदल दिया, तो जो हमारे पास नया मैट्रिक्स आया है वो अब इस मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज है। इसी तरह अगर हमारे पास कोई और मैट्रिक्स दिया हुआ हो, हम इसकी दूसरी एग्जांपल ले सकते हैं। ये फर्स्ट एग्जांपल है, इसकी आप सेकंड एग्जांपल ले सकते हैं कि हमारे पास कोई मैट्रिक्स बी है और इसके जो एलिमेंट्स हैं ये हैं 1 9 और 11। ठीक है, तो ये हमारे पास एक रो मैट्रिक्स है। तो अगर आपने इसका ट्रांसपोज बनाना है तो आप क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज बी, उसके ऊपर टी लगाएंगे। और चूँकि इसकी एक ही रो है तो इसको हम क्या कर देंगे, कॉलम में बदल देंगे। तो इसका जब हम कॉलम में बदलेंगे तो इसके एलिमेंट बनेंगे 1 9 और 11। और ये हमारे पास अब इस रो मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज होता है वो एक कॉलम मैट्रिक्स होता है। तो ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स बन गया है। एक और चीज़ जो यहाँ पे देखने वाली है वो ये है कि अगर आप इस रो मैट्रिक्स को देखें, ये जो बी है, तो इसका जो ऑर्डर है हमारे पास वो है 1/3, क्योंकि इसमें एक रो है और 3 कॉलम है। और जो हमारे पास इसका हमने ट्रांसपोज बनाया है उसका अगर आप ऑर्डर देखते हैं तो इसका ऑर्डर है 3/1, यानी इसमें 3 रोज़ हैं और 1 कॉलम है। तो आप देख रहे हैं ऑर्डर जो है वो चेंज हो गया है, यानी इसका ऑर्डर जो था वो 1/3 था तो इसका ऑर्डर जो है वो 3/1 हो गया। तो जब भी आप किसी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं तो उसका ऑर्डर जो है वो चेंज हो जाता है। यानी ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स था, इसका ऑर्डर 1/3 था। जब हमने इसका ट्रांसपोज लिया तो ऑर्डर चेंज हो के क्या बन गया, 3/1। जबकि अगर आप स्क्वायर मैट्रिक्स कंसीडर करते हैं, जैसे हमारे पास ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स था 3/3 का, तो स्क्वायर मैट्रिक्स का जब ट्रांसपोज लेते हैं तो उसका ऑर्डर भी 3/3 ही आता है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो सेम रहता है, जबकि जो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है उसका ऑर्डर जो है ट्रांसपोज लेने से बदल जाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप है मैट्रिसेस की वो 7th टाइप है और वो है नेगेटिव मैट्रिक्स। और नेगेटिव मैट्रिक्स भी हम क्या करते हैं, किसी दिए हुए मैट्रिक्स से हम नेगेटिव मैट्रिक्स हासिल करते हैं। और नेगेटिव मैट्रिक्स किसी दिए हुए मैट्रिक्स से बनाने का तरीका ये है कि हम किसी भी गिवन मैट्रिक्स की जो एंट्रीज़ होती हैं उसको माइनस से तब्दील कर दें। यानी पूरे के पूरे मैट्रिक्स को आप अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, नेगेटिव मैट्रिक्स बन जाएगा। तो अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, सो इफ़ ए इज़ अ मैट्रिक्स, तो इसका जो नेगेटिव होगा वो सिंपली क्या होगा हमारे पास, देन -a इज़
नेगेटिव मैट्रिक्स ऑफ नेगेटिव मैट्रिक्स ऑफ ए। इसकी अगर हम एग्ज़ाम्पल लें एक, तो एग्ज़ाम्पल हम ले सकते हैं कि फ़र्ज़ करें हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए गिवन है और उस ए मैट्रिक्स के जो एलिमेंट हैं वो हैं 1 -2 3 और 4। तो अगर आपने अब इसका नेगेटिव मैट्रिक्स बनाना है तो आप इसको क्या करेंगे, नेगेटिव मैट्रिक्स, चूँकि ये मैट्रिक्स ए था तो इसका जो नेगेटिव मैट्रिक्स है वो -a होगा, और इस मैट्रिक्स की जो एंट्रीज़ हैं यानी ये जो सारे इसके एलिमेंट्स हैं इनको भी हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, -1। तो ये पहली एंट्री -1, उसके बाद दूसरी एंट्री हमारे पास है -2। तो आप -2 को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +2 हो जाएगा। फिर तीसरी एंट्री है हमारे पास 3, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -3 हो जाएगा। और फिर चौथी एंट्री हमारे पास 4 है और इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -4 हो जाएगा। तो आप जब किसी मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स बनाते हैं तो उसकी सारी एंट्रीज़ को या सारे एलिमेंट्स को आप माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन ये है कि अगर आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं और वो उसी मैट्रिक्स के बराबर आ जाए तो फिर हम कहते हैं कि वो जो मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कि अगर किसी मैट्रिक्स का आपने ट्रांसपोज लिया है और वो ट्रांसपोज लेने के बाद मैट्रिक्स उसी ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर आ जाए तो फिर आप कहेंगे कि वो जो मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर आप इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना चाहें तो आप लिखते हैं कि अगर किसी मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स ए के बराबर है यानी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो तो फिर हम क्या कहते हैं कि वो जो मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। यहाँ पे इसकी मैं आपको एक मिसाल देता हूँ और वो जो एग्ज़ाम्पल है उसमें हम फ़र्ज़ करें कि हमारे पास कोई मैट्रिक्स है M और उसकी जो एंट्रीज़ हैं वो हैं हमारे पास 1 2 3 2 -1 4 एंड थर्ड रो इज़ 3 4 0। ठीक है, तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। हमने चेक करना है कि ये मैट्रिक्स M जो है ये सिमेट्रिक है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज लेंगे। तो जो M ट्रांसपोज है इसका वो क्या आएगा, आपने इसकी रोज़ को कॉलम में तब्दील करना है। तो ये पहली रो 1 2 3 है तो इसको आप कॉलम बनाएंगे तो ये बनेगा 1 2 3। दूसरी रो में 2 -1 4 हैं तो ये बनेंगे 2 -1 4। और तीसरी रो में हैं 3 4 0 तो ये बन जाएगा 3 4 0। और अब आप इस मैट्रिक्स को अगर देखें, ये वाला मैट्रिक्स, तो ये बिल्कुल यही वाला मैट्रिक्स है जो ओरिजिनल M था हमारे पास। तो इधर से हमारे पास जो नतीजा आया है वो ये आया है कि जो M ट्रांसपोज है वो किसके इक्वल है, M के इक्वल है। इसका मतलब है कि जो मैट्रिक्स M है वो क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। लेकिन अगर ये इसके बराबर ना आता, M ट्रांसपोज के बराबर ना आता, तो फिर हम ये नहीं कह सकते थे कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। उसकी भी मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। तो एग्ज़ाम्पल एक और हम लेते हैं इसकी, एग्ज़ाम्पल 2, कि फ़र्ज़ करें हमारे पास कोई मैट्रिक्स A है। सो इफ़ A इज़ 2 1 3 -1 2 2 एंड 3 1 3। तो अगर ये हमारे पास एक मैट्रिक्स A है और हमने चेक करना है कि क्या ये सिमेट्रिक है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज लेंगे। तो ट्रांसपोज लेंगे हम इसकी रोज़ को कॉलम में तब्दील करके। तो ये पहली रो जो है 2 1 3 वो पहला कॉलम बनेगी, दूसरी रो जो है -1 2 2 वो दूसरा मैट्रिक्स दूसरा कॉलम बनेगी, और तीसरी रो जो है 3 1 3 वो इसका तीसरा कॉलम बनेगी। और अब हम देख सकते हैं कि ये जो A ट्रांसपोज आया है हमारे पास, ये A के बराबर नहीं आया। सही है, तो इसका मतलब है कि A ट्रांसपोज इज़ नॉट इक्वल टू A। तो इसका मतलब ये निकला कि A इज़ नॉट सिमेट्रिक। जो नेक्स्ट टाइप है हमारे पास वो स्क्यू सिमेट्रिक या फिर एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की है। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है कि अगर हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें
और वो उस मैट्रिक्स के नेगेटिव मैट्रिक्स के बराबर आ जाए तो फिर हम कहते हैं कि वो जो मैट्रिक्स है वो स्क्यू सिमेट्रिक है। यानी इफ़ किसी मैट्रिक्स ए का आप ट्रांसपोज लें और वो बराबर किसके आ जाए, -a के बराबर आ जाए, तो फिर हम क्या कहते हैं कि वो जो मैट्रिक्स ए है वो हमारे पास एक स्क्यू सिमेट्रिक या एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो हमने अब ये वाली कंडीशन देखनी है। तो इसकी हम एग्ज़ाम्पल लेके देखते हैं। एग्ज़ाम्पल कि फ़र्ज़ करें हमारे पास कोई मैट्रिक्स है ए और उस मैट्रिक्स की जो एंट्रीज़ हैं, अच्छा ये मैं बहुत सारे मैट्रिसेस को ए का नाम दे रहा हूँ, ठीक है, ये आपकी मर्ज़ी है। ये जब आपसे सवाल पूछे जाएंगे ना तो आपको नाम दिए होंगे कि मैट्रिक्स ए बी सी, और नाम देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप एक बहुत सारे मैट्रिसेस को एक जैसा नाम दे सकते हैं जैसे इन्होंने हर एग्ज़ाम्पल में दिया हुआ है। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स की एंट्रीज़ हैं वो हैं 0 2 3 -2 0 1 और तीसरी एंट्री है -3 -1 और 0। तो हमने चेक करना है कि ये मैट्रिक क्या स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका ट्रांसपोज लेंगे, और जब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो हम इसकी रोज़ को कॉलम में बदलेंगे। तो पहली रो है 0 2 और 3, तो ये बन जाएगा 0 2 और 3। दूसरी रो है -2 0 1, तो दूसरा इसका कॉलम बनेगा -2 0 1। और तीसरी रो है -3 -1 और 0। सही है, तो ये हमारे पास ट्रांसपोज आ गया। और अब आप अगर ए ट्रांसपोज को देखें और ए को देखें, ये हमारे पास ए ट्रांसपोज आया है और ये मैट्रिक्स ए था। सही है, अगर हम मैट्रिक्स ए से इसका नेगेटिव मैट्रिक्स बनाएं, ठीक है, यानी अगर हम -a बनाएं तो क्या करना होगा, हमें इस मैट्रिक्स ए की सारी एंट्रीज़ को माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा। तो पहली को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो ज़ीरो ही रहेगा, ये -2 बनेगा और ये -3 बनेगा। तो पहली रो हमारे पास बनेगी 0 -2 -3। जो दूसरी रो है वो बनेगी 2 0 -1। तो दूसरी रो बनेगी 2 0 -1, और जो तीसरी रो है वो बनेगी -3 को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो +3, -1 को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो +1, और 0 को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 ही रहेगा। तो तीसरी रो हमारे पास बनेगी 3 1 और 0। और अब अगर हम देखें इस मैट्रिक्स को जो हमने ट्रांसपोज लिया था और इस मैट्रिक्स को जो मैट्रिक्स ए का नेगेटिव मैट्रिक्स है, तो ये दोनों बराबर हैं। तो जिसका मतलब ये है कि हमारे पास जो ए ट्रांसपोज है वो किसके इक्वल आया है, -a के इक्वल आया है। और अगर ये ए ट्रांसपोज -a के इक्वल हो तो हम क्या कहते होते हैं कि जो ए है वो क्या है, हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक है। क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक होने की यही कंडीशन थी कि जो मैट्रिक्स है उसका जब आप ट्रांसपोज लेते हैं तो वो नेगेटिव मैट्रिक्स के बराबर आ जाए उस गिवन मैट्रिक्स का। जो नेक्स्ट टाइप है हमारे पास, जो 10वीं टाइप है मैट्रिसेस की, वो है डायगोनल मैट्रिक्स। तो ये डेफिनेशन है डायगोनल मैट्रिक्स की कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ज़ीरो हों और जो एलिमेंट्स उसके डायगोनल पे होते हैं वो कम अज़ कम उनमें से एक एलिमेंट नॉन ज़ीरो हो। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स कौन से होते हैं और ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स कौन से होते हैं। तो पहले तो हम इसको देखते हैं कि फ़र्ज़ करें ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, उसको हम मैट्रिक्स ए कहते हैं। और आपको पता है इस मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास इसके कुछ ना कुछ एलिमेंट्स होते हैं। सही है, और डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए इसके साथ साथ शर्त ये भी है कि वो मैट्रिक्स जो है वो लाजमी तौर पे स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, यानी उसके अंदर नंबर ऑफ़ रोज़ जो हैं वो नंबर ऑफ़ कॉलम्स के भी बराबर होनी चाहिए। तो अगर हम इसकी एक मिसाल लें तो हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है ए और इसके जो एलिमेंट्स हैं फ़र्ज़ करें वो हैं 0 9 7 3 2 1 0 0 एंड 8। सही है, तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स के अंदर ये हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स के अंदर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स कौन से होते हैं वो, और डायगोनल एलिमेंट्स कौन से होते हैं वो आपने देखना है। तो इस मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास जो ये वाले एलिमेंट होते हैं, ये वाले 3, ये जो एलिमेंट्स हैं ये इस मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स कहलाते हैं।
सही है। इसके अलावा जो एलिमेंट इसके अंदर होते हैं, यानी ये वाले एलिमेंट्स जो 3 ये हैं इस केस में और 3 ये हैं, यानी डायगोनल एलिमेंट्स से ऊपर या नीचे जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सारे क्या कहलाते हैं? ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। अब हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन ये है कि ये एक ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसके सारे ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, यानी ये वाले एलिमेंट्स और ये वाले एलिमेंट्स, ये सारे ज़ीरो हों, और जो एलिमेंट्स इस लाइन के ऊपर मौजूद हैं, डायगोनल लाइन के ऊपर, इनमें से कम एक लाजमी तौर पे नॉन ज़ीरो हो, तो फिर वो मैट्रिक्स जो होगा वो क्या होगा? डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। चलिए अब मैं इसकी आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि इसकी एग्ज़ाम्पल हमारे पास है। फ़र्ज़ करें हमारे पास कोई मैट्रिक्स जिसका नाम बी है, और इसको अगर डायगोनल मैट्रिक्स होना है तो इसके एलिमेंट्स होंगे 1 0 0 0 2 0 एंड 0 0 9। अब इस मैट्रिक्स में अगर हम देखें तो जो ये वाले एलिमेंट्स हैं इसके, ये सारे ऑफ डायगोनल हैं और ये सारे नॉन ज़ीरो हैं, और ये सारे डायगोनल हैं और नॉन ज़ीरो हैं। तो डायगोनल एलिमेंट्स इसके नॉन ज़ीरो हैं, और जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स हैं ये वाले और ये वाले, ये सारे ज़ीरो हैं। तो ये हमारे पास एक डायगोनल मैट्रिक्स है, क्योंकि इसके सारे ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो ज़ीरो हैं। अगर आप एक और मिसाल लें किसी मैट्रिक्स टी की, और मैट्रिक्स टी जो है उसकी फॉर्म जो है वो इस तरह की है 0 0 0 3, ठीक है। तो अब ये 2×2 का स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2×2 है, और इसके जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सिर्फ ये हैं, ये वाला एक एलिमेंट और ये वाला एक एलिमेंट। तो इसके ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ज़ीरो हैं, और जो डायगोनल के ऊपर एलिमेंट्स हैं उनमें 3 जो है ये नॉन ज़ीरो है। तो कम से कम एक एलिमेंट जो डायगोनल के ऊपर है वो नॉन ज़ीरो है। तो ये भी हमारे पास एक डायगोनल मैट्रिक्स है। उसके बाद जो नेक्स्ट टाइप है, जो 11th टाइप है हमारे पास मैट्रिसेस की, वो है स्केलर मैट्रिक्स। और स्केलर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसकी सारी डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो एक जैसी हों और नॉन ज़ीरो हों, ठीक है। तो स्केलर मैट्रिक्स असल में एक डायगोनल मैट्रिक्स ही होता है, लेकिन इसकी जो डायगोनल एंट्रीज़ होती हैं वो नॉन ज़ीरो होती हैं और एक जैसी होती हैं। तो अगर उसकी सारी, किसी भी डायगोनल मैट्रिक्स की सारी जो डायगोनल एंट्रीज़ हैं वो नॉन ज़ीरो हों और एक जैसी हों, तो उसको हम क्या कहते हैं? स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। इसकी आप एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं कि हमारे पास कोई मैट्रिक्स फ़र्ज़ करें F है, और उसकी जो एंट्रीज़ हैं वो हैं K 0 0 0 K 0 0 0 K, सही है। तो ये हमारे पास एक स्केलर मैट्रिक्स है जिसमें ये जो K है ये हमारे पास क्या है? कोई भी स्केलर हो सकता है। मिसाल के तौर पे आप ये ले लें कि अगर जो K है वो 3 के बराबर है, तो फिर हमारे पास जो F होगा वो किसके बराबर होगा? 3 0 0 0 3 0 0 0 3, यानी जहाँ जहाँ K था वहाँ वहाँ मैंने क्या पुट कर दिया है? 3 पुट कर दिया है, सही है। तो इन जनरल जो है वो स्केलर मैट्रिक्स की फॉर्म या शक्ल इस तरह की होती है, लेकिन ये K जो है इसकी कुछ भी वैल्यू हो सकती है, जिसकी एक मिसाल मैंने ये दी है कि अगर आप K को 3 ले लें तो ये हमारे पास जो F है वो इस तरह का एक स्केलर मैट्रिक्स बनेगा कि उसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सारे एक जैसे हैं और वो सारे नॉन ज़ीरो हैं। और अब हमारे पास फाइनल टाइप है मैट्रिसेस की, और वो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके, ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स होता है जिसके सारे डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो 1 के बराबर हों। कि अगर किसी डायगोनल मैट्रिक्स के सारे डायगोनल एलिमेंट्स 1 के बराबर हों तो ऐसे मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे। इसकी हम एग्जांपल लेते हैं। पहली एग्जांपल इसकी जो है वो फ़र्ज़ करें कि हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है A, और इसके जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास डायगोनल है, क्योंकि इसके सारे ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ज़ीरो हैं और जो डायगोनल हैं वो नॉन ज़ीरो हैं, और एडिशनली जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो 1 के बराबर हैं। तो ये जो A है ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है,
और इसका जो ऑर्डर है वो कितना है 3/3। तो इसका ऑर्डर हमारे पास है 3/3। एक और एग्जांपल अगर हम इसकी लें तो फ़र्ज़ करें कि हमारे पास कोई मैट्रिक्स C है और इसके जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 1 0 0 1। तो ये भी हमारे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है क्योंकि इसके ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो 0 हैं और डायगोनल एलिमेंट्स नॉन ज़ीरो हैं और 1 के बराबर हैं। तो ये भी हमारे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, लेकिन इसका जो ऑर्डर है वो है 2/2। तो ये हमारे पास जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो 2/2 ऑर्डर का है। तो ये सारी हमारे पास मैट्रिसेस की टाइप्स थी जो हमने पढ़ ली है। अब हमारे पास नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2 है, जिसमें ऑफ कोर्स यही पूछा जाएगा कि आपको इन टाइप्स का पता चल गया है या नहीं, लेकिन उसको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे।